हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 6th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। अब ये फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए थोड़ा आराम से जाएंगे। ध्यान से वीडियो देखते देखते आपको नोटबुक में सॉल्व करना है, ताकि आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट्स बैठ जाए। बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसमें से काफी कुछ आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं अज्यूम करूंगा कि आपको कुछ नहीं पता है। मैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से सिखाऊंगा और हम लोग प्रैक्टिस एट 1.1 खत्म करेंगे। शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पॉइंट्स। अब पॉइंट्स क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैं पेन लूँ या पेंसिल लूँ और एक ऐसे डॉट बना दूँ, इसको बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, कितने पॉइंट्स बना सकता हूँ मैं? जितनी मेरे पास कैपेसिटी है, जब तक मेरी पेन ना खत्म हो जाए तब तक मैं पॉइंट्स बना पाऊंगा ना। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स, कोई काउंट है क्या? हजारों पॉइंट्स बना सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो जो भी डॉट बनाते हैं आप, उसको बोलते हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स आपने कहीं पे देखा है क्या? कोई एप्लीकेशन पता है? सबसे सिंपल एप्लीकेशन क्या है बताओ? अगर आपकी ज्योग्राफी बुक खोल के देखेंगे तो उसमें मैप्स में देखो, हर एक जगह एक पॉइंट से बताई गई है ना। देखो यहाँ पे ये सिटीज, मुंबई, फिर पुणे, हैदराबाद, सब पॉइंट से बताया गया है, राइट। अब यहाँ पे भी ये सब पॉइंट के आगे नाम लिखा हुआ है ना। देखो ये पॉइंट के आगे लिखा हुआ है मुंबई, ये ऊपर पॉइंट के आगे लिखा हुआ है जयपुर। वैसे ही हम जब पॉइंट्स बनाएंगे पेपर पे, तो उसको नाम देना पड़ता है। कैसे नाम देते हैं? तो अगर मैंने ये पॉइंट बनाया है तो इसको मैं कैपिटल लेटर से नाम दूंगा। नाम आपको जो देना है दे सकते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए, ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया एक्स, इसको नाम दिया एम, इसको पी, इसको आर। कैपिटल लेटर से इसको नाम दे सकते हैं। तो अगर मुझे इसको बुलाना है तो कैसे बोलूंगा? पॉइंट एक्स। ये वाला पॉइंट क्या है? पॉइंट बी। ये वाला पॉइंट है पॉइंट पी। ऐसे ही सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लाइन सेगमेंट्स एंड लाइन्स। पहले समझते हैं कि लाइन्स क्या होता है। आपको पता ही होगा लाइन्स क्या होता है, आपने बहुत बार यूज किया है। स्कूल में बोलते हैं ना, लाइन में खड़े रह जाओ, बोलते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे देखो, अगर मैं दो पॉइंट्स ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, दो पॉइंट्स ले लिए, इनको नाम दे दिया ए बी, ठीक है, और मैंने इन दोनों पॉइंट्स से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनाई ऐसे। ये यहाँ पे एरो बना दिया, इधर भी एरो बना दिया। ये एरो का मतलब है कि ये इससे आगे भी जा सकती है अगर मुझे जाना है तो। इस तरफ भी एरो है तो ये इस तरफ भी बहुत दूर तक जा सकती है, जहां तक पेज खत्म ना हो। अगर उससे भी आगे जाना है तो जा सकती है, इन्फिनिटी, कोई लिमिट नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, इसका नाम कैसे देंगे? ये ए और बी उसके ऊपर पॉइंट है ना, और ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो इसको नाम दे सकते हो लाइन ए बी। अब कोई बोलेगा उसका तो फेवरेट लेटर बी है, पहले बी लिखूंगा, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और लाइन बी ए। दोनों नाम करेक्ट है। लाइन ए बी बोलो या लाइन बी ए बोलो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट पार्ट है सेगमेंट। अब सेगमेंट का मतलब इंग्लिश में होता है कि कोई भी बड़ी चीज का एक टुकड़ा ले लिया, उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक टुकड़ा है सेगमेंट। तो वो कैसे बनेगा? लेट्स से मैंने ये जो दो पॉइंट्स है ए और बी, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये सब नहीं बनाया, सिर्फ ये ए से लेके बी तक का जो पार्ट है वो बनाया। तो कैसे आएगा? ऐसे आ जाएगा। सेम दो पॉइंट्स हैं, लेकिन ये इसके आगे और नहीं बढ़ा सकते आप, क्योंकि यहाँ पे देखो एरो है क्या? नहीं है। इधर भी आप आगे नहीं बढ़ा सकते, ये यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इतना सा ही टुकड़ा है ये टुकड़ा कहाँ से लिया मैंने? ये लाइन से लिया। ठीक है, ये बड़ी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो इसका नाम क्या होगा? इसमें देखो ए और बी है एंड पॉइंट्स, ये इसके एंड पॉइंट्स है ना, बी पे भी खत्म हो रहा है, ए पे भी खत्म हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। लेकिन ये लिखने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत बड़ा है, तो हम लोगों को फ्रीडम है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं सेगमेंट ए बी। सिर्फ एस लिखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि उसका मतलब है लाइन सेगमेंट। टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है तो ये अलाउड है। तो ये पूरा लाइन सेगमेंट मत लिखो, उसके जगह आप लिख सकते हो सेगमेंट ए बी को एस ई जी, सेग ए बी। ठीक है, अब कोई दिमाग वाला पूछेगा सर ए बी ही क्यों, बी ए क्यों नहीं? बी ए भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ और सेगमेंट बी ए। तो ये दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हो, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी ए। यहाँ पे देखो लाइन ए बी और यहाँ पे लिखा है सेगमेंट ए बी, एक ही डिफरेंस है ना, यहाँ लाइन लिखा है या सेगमेंट लिखा है। क्या हो जाता है उससे? लाइन मतलब वो दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जा सकती है, जितना दूर लेके जाना है। सेगमेंट में बस यहीं पे खत्म है, इसलिए इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ही जा सकती है। दोनों में नाम में कोई इशू नहीं है, ए बी भी बोल सकते हो और बी ए भी बोल सकते हो। ठीक है, लाइन और सेगमेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है रे। अब रे क्या होती है? रे एक ही डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो वो कहीं से शुरू होती है और दूसरी तरफ वो कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है, लाइन दोनों तरफ जाती है, सेगमेंट कहीं भी नहीं जाता, दोनों तरफ खत्म होता है। रे एक तरफ खत्म, एक तरफ इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो कैसे आएगी रे? देखो यहाँ पे ये ए से शुरू होती है, तो इसके यहाँ पे मैं और एक्सटेंड नहीं कर सकता, बस यहीं तक है, ए तक ही है। लेकिन यहाँ पे बी से होती हुई बहुत दूर तक जा सकती है, जितना दूर आप ले जा सकते हो जा सकती है। इसको बोलते हैं रे। इसका नाम कैसे लिखते हैं? ये ए से शुरू होती है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे रे ए, और कहाँ तक जा रही है देखो? बी से पास होती हुई जा रही है, तो इसको नाम लिखेंगे रे ए बी। ये जो फर्स्ट लेटर ना इसमें, वहां से रे शुरू होती है, तो वो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए। देखो ए, इसके यहाँ पे से एक्सटेंड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अभी अगर मैं इसको उल्टा बनाऊं तो ए की तरफ एक्सटेंड होती है और बी की तरफ एक्सटेंड नहीं हो, तो कैसे आएगा रे? ऐसे आ जाएगा। बी पे देखो मैंने एंड पॉइंट बना दिया, बी के यहाँ पे इधर आगे नहीं जा सकती, लेकिन ए के यहाँ से इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? शुरू कहाँ से हो रही है रे? बी से शुरू होते हुए जा रही है ना ऐसे इन्फिनिटी तक, तो हम लोग इसका नाम शुरू करेंगे बी से, तो रे बी
और किसके थ्रू पास होते हुए इन्फिनिटी पे जा रही है, ए, तो मैं इसको नाम दे दूंगा रे बी ए। ओके, ये रे ए बी और रे बी ए अलग अलग चीज है बच्चों। लाइन में और सेगमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप उसको ए बी बोलो या बी ए बोलो, लेकिन रे में फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो ये दोनों अलग फिगर है। ये रे ए बी ए से शुरू हो रहा है, ये रे बी ए बी से शुरू हो रहा है, और दूसरी तरफ इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, तो रे में ध्यान रखना है, रे ए बी एंड रे बी ए अलग अलग चीज है। रे को कैसे नाम देते हैं, ए से शुरू हो रहा है और बी के थ्रू होता हुआ इन्फिनिटी तक जाएगा। जितना दूर, इन्फिनिटी मतलब जितना दूर आप ले जा सकते हैं उतना दूर। रे बी ए का मतलब क्या, आपने बी पहले लिखा मतलब बी से शुरू होगा, बाद में ए लिखा मतलब वो ए के थ्रू इन्फिनिटी के पास जाएगा। ठीक है, तो नाम आ जाएगा रे बी ए। ये देखो ए से शुरू हो रहा है इसलिए ए बी। ठीक है, दोनों अलग है। आ गया समझ में? ये देखो सनसेट के टाइम पे आपको इजीली दिखता है, लाइन दिख रही है इसमें से बाहर आती हुई। आप स्कूल में जब ड्राइंग भी बनाते हो तो आप सन ऐसे ही बनाते हो ना, ऐसे बना के उसके ऊपर रेज बनाते हो ना ऐसे। ये जो लाइन बना रहे हो ये यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये कितनी भी दूर जा सकती है, सन की लाइट तो अर्थ तक आ जाती है, तो वो एक डायरेक्शन में बहुत लंबा तक जा रही है लाइन, लेकिन यहाँ पे सन पे जहाँ पे शुरू हो रही है, ठीक है, यहाँ से ही शुरू हो रही है, तो ये रे बन गई ना, एक डायरेक्शन में बहुत दूर तक जाती है, लेकिन यहाँ पे तो ये इधर से ही शुरू होगी। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सन रेज, ऐसे बोलते हैं ना सन रेज। ओके, दूसरा आपने रे कहाँ देखा है, अगर पबजी जैसा कोई गेम खेला है तो पबजी में ऊपर गन के ऊपर वो एम लगाने के लिए एक डिवाइस होता है जिसमें से लाल कलर की लेजर लाइट निकलती है, तो वो भी क्या है, लाल कलर की जो लेजर लाइट है वो रे ही है ना, एक डायरेक्शन जहां से शुरू हो रही है फिर आगे तो कितनी दूर तक जाती है, तो उसको बोलते हैं रे। आ गया समझ में कि रे क्या होता है? आपने ऐसी लाइट्स भी देखी होगी, कहीं पे एक लाइट का सोर्स लगा है तो उसमें से ऐसी लाइट्स आती है पार्टीज वगैरह में, न्यू ईयर के दिन, है ना। देखो ये दिख रहा है रेज, ये लाइन आ रही है ना बाहर एक, ये यहाँ से शुरू हो रही है लेकिन यहाँ तो बहुत दूर तक जाती है, देखो, तो इसको क्या बोलेंगे, रेज। आया समझ में? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्लेन्स। प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस जो होता है उसको बोलते हैं प्लेन। जैसे यहाँ पे टेबल पड़ा है, ये फ्लैट सरफेस है ना एक, तो इसको बोलेंगे प्लेन। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड देखो यहाँ पे, ये भी एक फ्लैट सरफेस है ना, ऐसे प्लेन सरफेस है, तो इसको बोलेंगे प्लेन। ओके, ये सिलेंडर ऐसे गोल है तो ये फ्लैट सरफेस नहीं है, तो इसको हम लोग प्लेन नहीं बोलेंगे। जहाँ पे भी आपको फ्लैट सरफेस दिखे उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन। ठीक है, ये प्लेन बहुत दूर तक एक्सटेंड हो सकता है, ऐसे तो टेबल आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ज्योमेट्री में अगर प्लेन दिया है ऐसा कुछ तो वो बहुत दूर तक एक्सटेंड हो सकता है। इसको और खींच के, इतना है ना, और खींच के और बड़ा बना सकते हैं, नीचे से भी बड़ा बना सकते हैं, सिर्फ फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट मतलब ऐसे प्लेन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लेन्स। आया समझ में? बच्चों ये नोटबुक का पेज है, इसको भी मैं प्लेन बोल सकता हूँ ना, फ्लैट है ना, ये प्लेन है एकदम, तो इसको बोलेंगे प्लेन। अब इस पे दो लाइंस देखो, ये वाली एक लाइन देखो और ये वाली एक लाइन देखो, ये लाइन कभी एक दूसरे से मिलेगी क्या? ये पेज बहुत बड़ा कर देंगे तो भी ये लाइन ऐसे ही जाती रहेगी आगे, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। मेरा जो बोर्ड है उसके ऊपर भी देखो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन और ये लाइन, ये कभी मिलेगी क्या? बहुत आगे तक जाओ लेकिन ये आगे जाके कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसी जो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और जो लाइंस एक दूसरे से मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाली एक लाइन आ रही है और ये वाली एक लाइन आ रही है, मिल रहे हैं ना एक दूसरे से, यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे ये वाली लाइंस जो एक दूसरे से मिल जाती है उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ये एक दूसरे को काट देते हैं। ये वाली लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलती इसलिए पैरेलल लाइंस, और ये जो एक दूसरे से मिल रही है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। रेलवे ट्रैक भी अगर आप देखें तो ट्रैक के जो दोनों रेल्स होते हैं वो कभी एक दूसरे से मिलते हैं क्या? नहीं मिलते, तो वो पैरेलल लाइंस है। अगर आप कोई सीढ़ी देखें, सीढ़ी में भी देख लो, ये सीढ़ी है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे से मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा, तो ये दोनों लाइंस जो है वो भी पैरेलल लाइंस है। कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे से कभी ना मिले, आगे कितना भी ले जाओ लेकिन एक दूसरे से कभी ना मिले, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और जो लाइंस एक दूसरे से मिल जाए उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस इन ईच ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस। अब देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे से मिल रहा है ना, यहाँ पे ये पॉइंट पे देखो ये मिल रहे हैं ना, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये कौन सा लाइन होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। तो इधर यहाँ पे लिख दो इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे तो देखो क्लियरली दिख रहा है, ये लाइन को मैं कितना भी आगे ले जाऊँ, लाइन पे देखो एरो है ना, तो मैं बहुत आगे तक ले जा सकता हूँ, कितना भी आगे ले जाऊँ ये एक दूसरे से मिलेंगे क्या? कभी दिख रहा है ना कि कभी नहीं मिलेंगे। अगर कभी नहीं मिलेंगे तो पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे लिख दो पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे ये दोनों लाइन ये वाले पेज पे तो एक दूसरे से नहीं मिल रहे, ठीक है, एकदम क्लियरली दिख रहा है कि नहीं मिल रहे, लेकिन लाइन को तो मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ ना, यहाँ से बहुत आगे तक लेके जा सकता हूँ। यहाँ मेरा पेज खत्म हो रहा है लेकिन आपको दिख रहा है कि आगे जाके मिलेंगे, थोड़ा आगे जाके मिलेंगे, नहीं दिख रहा? चलो मैं बताता हूँ आपको, ऐसे दिया था ना, यही लाइन है। अब देखो इसको, ये लाइन को मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ ना, आगे लाइन का एरो है, अब ये लाइन का एरो है तो मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ इसको, मैंने इसको यहाँ तक एक्सटेंड किया। अब ये वाला लाइन देखो, इसको भी ऐसे एक्सटेंड किया तो ये दोनों लाइन, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, तो ये कौन से टाइप का लाइन हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइंस। आया समझ में? बिकॉज ये लाइन था, आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना, एरो है देखो, पहले जब था आगे जो पेज पे दिया था वहां पे मेरा पेज खत्म हो जा रहा था, तो मैंने इसको अलग से ड्रॉ किया, फिर इमेजिन किया कि आगे जाके मिलेगा क्या। ये वाला पार्ट जो है ना, ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, देखो ये दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, तो ये कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इधर से ये दोनों मिल जाएंगे,
कहीं पे भी मिले मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है कोलिनियर पॉइंट्स। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए नाम पे अच्छे से ध्यान दो। इसमें देखो नाम में कोलिनियर में LINE लाइन दिख रहा है आपको, बस ये लाइन से समझ में आ जाना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। अब मैं कहीं पे भी 2 पॉइंट्स लूं तो 2 पॉइंट के थ्रू हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसलिए 2 पॉइंट कभी भी आपने सिलेक्ट किए तो वो हमेशा कोलिनियर होंगे, कहीं पे भी ले लो। आप देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, चलो इसको नाम दे देते हैं A एंड B। ये दोनों पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ मुझे। देखो A और B के थ्रू एक लाइन गई ना, और कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, आपको कौन से सिलेक्ट करना है, 2 पॉइंट कभी भी सिलेक्ट करो हमेशा कोलिनियर होंगे। लेट्स से मैं ये वाला एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ C, और ये वाला नीचे एक जो पॉइंट है उसको नाम दे देता हूँ D। ये C और D के थ्रू एक लाइन जा सकती है कि नहीं, इमेजिन करो जाएगी कि नहीं। देखो यहाँ पे C एंड D के थ्रू भी एक लाइन जाएगी, मतलब C और D क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों कोलिनियर, अच्छे से समझो बच्चों, इग्नोर मत करना ये बात। 2 पॉइंट्स के थ्रू लाइन जा रही है मतलब उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, और 2 पॉइंट के थ्रू हमेशा लाइन जाएगी। वो 2 पॉइंट आप कहीं पे भी ले लो, एक पॉइंट इंडिया में लिया, दूसरा पॉइंट अमेरिका में लिया, तो भी वो 2 पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो। तो 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर ही होंगे। सवाल कहाँ पे उठेगा, 2 से ज्यादा जब पॉइंट्स हैं तो चांस है कि वो कोलिनियर नहीं हो। अगर वो कोलिनियर नहीं होते तो उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सिर्फ इसके आगे एक वर्ड लग जाता है नॉन। अब ये 3 पॉइंट चेक करते हैं, ये 3 पॉइंट के थ्रू लाइन जाती है कि नहीं। मैंने आपको बताया 2 पॉइंट में चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले लो। लेकिन 2 से ज्यादा हो, 3 4 5, तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये 3 के थ्रू लाइन जाती है कि नहीं मुझे बताओ। लेट्स से इसको नाम दे देता हूं मैं PQR। ये PQR के थ्रू लाइन जाएगी क्या, जाएगी ना। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो मैं बोल सकता हूँ PQR आर कोलिनियर पॉइंट्स। एक स्ट्रेट लाइन उनके थ्रू जा रही है तो तीनों कोलिनियर है। ठीक है, पर 3 पॉइंट जरूरी नहीं है हमेशा उनके थ्रू स्ट्रेट लाइन जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो इसके नीचे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लिए X Y Z। ये तीनों के थ्रू एक लाइन पास कर सकते हैं क्या, इम्पॉसिबल है ना, एक स्ट्रेट लाइन इनके थ्रू पास हो ही नहीं सकती। या तो वो देखो ऐसे जाएगी, XY के थ्रू एक लाइन, X और Y तो कोलिनियर होंगे बिकॉज कोई भी 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं। या फिर XZ के थ्रू जाएगी, X और Z भी कोलिनियर होंगे। या फिर YZ के थ्रू जाएगी तो Y और Z भी कोलिनियर होंगे। लेकिन 3 पॉइंट एक साथ कभी ये तीनों के थ्रू आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो ये XYZ क्या है, XYZ है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया मतलब कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का। आपको चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन बनाने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पे PQR था तो मैंने एक लाइन बनाई, स्ट्रेट लाइन जा रही है तो कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे मैंने XYZ लिया, तीनों के थ्रू मैंने कोशिश करी लाइन, एक सिंगल लाइन बनाने की, नहीं जा रही है एक सिंगल लाइन, तो वो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इजी है, ओके। प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। ये फिगर देखना है और आपको जो क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पे वो बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये फिगर में आपको कोलिनियर पॉइंट्स बताना है। मैंने आपको बताया था कोलिनियर पॉइंट्स में यहाँ पे देखो लाइन आ रहा है ना, LINE, तो जो भी पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे हैं वो कोलिनियर है। गलती से 2 पॉइंट कोलिनियर मत बोलना, जैसे कि O और P आप बोल देंगे कोलिनियर है। बच्चों 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा वाले जो पॉइंट्स है वो बताने, तो हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स लिख देते हैं। कौन से आएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स कहाँ पे दिख रहे हैं। ये O भी एक पॉइंट है, वो अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, ये सारी लाइंस जो है रेज ये O से शुरू हो रही है। ठीक है, तो O भी एक पॉइंट है। अब अच्छे से देखेंगे तो MOT तीनों एक लाइन के ऊपर, ये पॉइंट M, ये पॉइंट T और ये पॉइंट O। तो मैं लिख सकता हूँ पॉइंट M, पॉइंट O एंड पॉइंट T आर कोलिनियर, लिख सकता हूँ ना। तो ये तीनों पॉइंट M, पॉइंट O एंड पॉइंट T एक लाइन में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो लिख दो नीचे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉइंट M, पॉइंट O एंड पॉइंट T। ठीक है, देखो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे। और कहीं पे दिख रहा है क्या 3 पॉइंट, यहाँ पे देखो RON, ये भी एक लाइन पे है ना। अगर मैं एक सिंगल लाइन बनाऊँ, यहाँ से शुरू होता हुआ और ऐसे जाएगा, तो ये दिख रहा है RO एंड N, तीनों एक सिंगल लाइन पे है। अगर सिंगल लाइन पे है मतलब वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो मैं लिख सकता हूँ पॉइंट R, पॉइंट O एंड पॉइंट N। तो ये आ गया, और कहीं पे और कोई पॉइंट्स कोलिनियर नहीं दिख रहे हैं। आपको एग्जाम में ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ये लाइन मैंने आपको समझ में आया इसलिए बनाई है। ठीक है, तो ये कोलिनियर पॉइंट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्या पूछा है, रेज। रेज क्या होते हैं, रेज एक फिक्स पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, और वो दूसरे डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक एरो आता है ना, इन्फिनिटी तक जाती है। तो ऐसी जो भी आपको फिगर्स दिखे ऐसे, वो रेज है। तो ऐसे देखो कितने सारे फिगर है, O से शुरू होने वाले सब ऐसे ही है ना, देखो यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ, ये रेज कर दूं क्या, रेड और ग्रीन वाला, कंफ्यूजन हो रहा है ना। देखो यहाँ पे तो O से शुरू होने वाला रे OP, फिर रे ON, देखो ये O फिक्स्ड है और दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है ना, फिर रे OT, फिर रे OS, रे OR एंड रे OM। 1 2 3 4 5 6 रेज है इसमें। ठीक है, तो नीचे लिख दो। याद है ना, जो फिक्स पॉइंट हो वो पहले आता है, तो हम लोग ये वाले रे को क्या लिखेंगे, रे ON, बिकॉज O फिक्स है, एंड पॉइंट है वो, और N के डायरेक्शन में वो इन्फिनिटी तक बहुत दूर तक जा सकता है ना, तो इसको नाम देंगे ON, वैसे इसको देंगे OT। ठीक है, तो सारे नाम हम वैसे ही देंगे। तो लिख दो नीचे आंसर रेज का क्या क्या आएगा। तो ये आ जाएंगी 6 रेज,
1 रे ओ एम, फिर रे ओ पी, फिर रे ओ एन, फिर रे ओ टी, फिर रे ओ एस एंड फिर रे ओ आर। ये तो हमने पहले लिख दिया ना ओ एम, देखो यहाँ पे। तो टोटल 6 रेज है यहाँ पे। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे। तीसरा क्या पूछा है उसने, लाइन सेगमेंट्स। तो बच्चों लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, लाइन का एक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ओ पी, सिर्फ पी तक कंसिडर करेंगे तो एक सेगमेंट ही हो जाएगा ना, ओ एंड पॉइंट और पी एंड पॉइंट। वैसे ही ओ से लेके एन तक भी एक सेगमेंट बन जाएगा, ओ से लेके टी तक बनेगा, ओ से लेके एस तक बनेगा, ओ से लेके आर तक बनेगा, ओ से लेके एम तक बनेगा। बच्चों ये एम के आगे कंसिडर मत करना, वो रे है, हम लोग सिर्फ एम तक कंसिडर करें। तो सेगमेंट क्या आ गए, ओ से लेके पी तक का एक सेगमेंट, सेगमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है एक, फिर ओ से लेके एन तक 2, ओ से लेके टी तक 3, ओ से लेके एस तक 4, ओ से लेके आर तक 5 एंड ओ से लेके एम तक 6। तो ये 6 सेगमेंट्स लिख दो, और सेगमेंट्स है इसमें, तो ये 6 तो मैंने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। अब स्टार्ट में जब मैंने कोलिनियर पॉइंट्स बनाए थे, तो ये लाइन बनाई थी ना, ये वाली पूरी एम टी, तो यहाँ पे एम से लेके टी तक खाली मैं कंसिडर करूँ, एन टू एन, इसके आगे का पार्ट नहीं लेना, सिर्फ एम से लेके टी, तो वो भी एक सेगमेंट बन गया। एंड ये आर एन के ऊपर भी सिर्फ आर से लेके एन तक लूँ तो एक सेगमेंट बन गया ना, एक लाइन का पार्ट है। तो सेगमेंट एम टी एंड सेगमेंट आर एन, दो और सेगमेंट आ गए ना, तो वो भी लिख देते हैं। क्या आ जाएगा, सेगमेंट एम टी एंड सेगमेंट आर एन। तो इसमें टोटल 8 सेगमेंट्स थे। ठीक है, तो ये हमारा सेगमेंट भी हो गया। बच्चों कंफ्यूज मत होना, सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है, सेगमेंट का मतलब लाइन का एक पार्ट। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लग रहा होगा रे है ना, तो रे में भी ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक एक पार्ट ही हो गया ना, तो उसको सेगमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, ये ओ से लेके एन तक भी एक पार्ट हो गया। आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ ओ पे थोड़ा एक बड़ा पॉइंट बना दो ताकि आपको समझे ओ भी एक पॉइंट है। ओके, अभी बचा फोर्थ वन, लाइन्स। लाइन्स मतलब दोनों तरफ एरो होना चाहिए, तो वो तो हमने अभी देखा। ये देखो एम टी वाला जो है ये दोनों तरफ एरो है, तो लाइन एम टी एक लाइन हो गई, और ये आर एन वाला जो है वो दूसरी लाइन हो गई। अच्छा, यहाँ पे बीच में एक और पॉइंट है, तो ऐसा मत सोचो कि इसको ऐसा नाम देंगे, लाइन आर ओ एन। लाइन को जब भी नाम देते हैं ना तो हम एंड पॉइंट का नाम देते हैं। जैसे ये एम ओ टी आपको दिख रहा है, तो ऐसे मत लिखना लाइन एम ओ टी, ऐसे नहीं लिखते बच्चों। एम और टी एंड पॉइंट है ना, तो हम लोग उसको लिखेंगे लाइन एम टी। ठीक है, ऐसे नाम देते हैं उसको। नाम लिखने के रूल्स हैं, ऐसे आप कुछ भी नाम नहीं दे सकते। जैसे ये देखो आर ओ एन, तो कोई बोलेगा सर ये तो रॉन्ग लाइन है आर ओ एन, ऐसे नहीं चलता। ये बीच का ओ सिग्निफिकेंट नहीं है, एंड पॉइंट आर और एन, एंड पॉइंट है ना बाहर वाले पॉइंट्स, तो लाइन आर एन हो जाएगा। ठीक है, तो दो लाइन्स है, लाइन एम टी एंड लाइन आर एन। तो लिख दो नीचे लाइन्स। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया लाइन्स कौन सी है, लाइन एम टी एंड लाइन आर एन। तो इसी के साथ हमारा लाइन्स भी हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें हमने कोलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट्स एंड लाइन्स ये वाले फिगर में किया। बच्चों ये क्वेश्चन एक दो बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट्स, लाइन्स, इन सबके डेफिनेशंस क्या होते हैं अच्छे से समझ में आ गया तो आगे जाके ज्योमेट्री आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, अभी तो एकदम बेसिक्स है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक दो बार सॉल्व करोगे तो बहुत ही ईजी लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 है, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। एक लाइन दिया है यहाँ पे और उसके अलग अलग नाम लिखना है, डिफरेंट नेम्स। लाइन को नेम करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हमको सारे जितने डिफरेंट वेज है सब लिखना है यहाँ पे। ठीक है, चलो सबसे पहला वे, लाइन के बाजू में एक छोटा सा लेटर लिखने का एक मेथड होता है। तो यहाँ पे देखो स्मॉल एल लिखा है, तो हम लोग अगर इसको नेम देना चाहें तो हम दे सकते हैं लाइन एल। ये जो छोटा एल दिया है ना, अगर यहाँ पे एल की जगह पे एम होता तो मैं लिखता लाइन एम, सबसे इजी वे। ठीक है, अब देखो ये ए एंड बी दोनों पॉइंट्स है ना लाइन पे, तो मैं इसको बोल सकता हूँ लाइन ए बी। जब मैं लाइन ए बी लिखूंगा तो लाइन क्या यहाँ तक ही आती है, लाइन का मतलब क्या है, दोनों तरफ वो कितनी भी दूर तक जा सकती है, तो मैं ये पूरी लाइन को लाइन ए बी बोल सकता हूँ। वैसे ही कोई बोलेगा अरे सर बी को मत देखो और सीधा सी को देखो, लाइन ए सी बोल दो, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ए और सी भी तो लाइन पे ही है ना, तो मैं लाइन ए सी बोल दूंगा इसको, तो आ गया लाइन ए सी। फिर कोई दूसरा बोलेगा अरे सर बी को इग्नोर किया, वैसे सी को भी इग्नोर करो, डी है ना, तो लाइन ए डी बनेगा। यस, क्यों नहीं, लाइन ए डी भी बन सकता है, तो लाइन ए डी हो गया। फिर कोई बोलेगा अरे सर हमेशा ए से क्यों शुरू कर रहे हो, हर लाइन अपने ए से शुरू करिए, बी से शुरू करो, लाइन बी ए भी तो बोल सकते हो। तब मैं बोलूंगा लाइन बी ए नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, लेकिन लाइन ए बी एंड लाइन बी ए दोनों सेम है। याद है मैंने आपको लाइन जब सिखाया था क्या होता है, बताया था कि लाइन ए बी लिखो या लाइन बी ए लिखो, दोनों सेम है। रे में अलग होता है, रे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लाइन में उल्टा लिखा तो सेम लाइन आता है। तो बी ए तो नहीं आ सकता, लेकिन बी सी तो आ सकता है ना, बी सी तो किधर भी नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ लाइन बी सी। फिर ये सी को इग्नोर करो, बी से लेके डी तक भी तो जा रही है लाइन, तो मैं बोल सकता हूँ लाइन बी डी। ओके, फिर मैंने ए से शुरू करके सब लिख लिया, बी से कर लिया, सी से भी तो शुरू कर सकता हूँ ना, सी डी भी तो एक लाइन बन सकती है, तो मैं बोल सकता हूँ लाइन सी डी। अब डी से शुरू वाली लाइन बनाओ, लाइन डी सी नहीं बना सकता, बिकॉज सी डी और डी सी सेम है, सी डी को ऐसे डी सी लिख दिया, लाइन में तो सेम आता है ना, नहीं लिख सकता। डी बी लिख सकता हूँ क्या, डी बी, देखो यहाँ पे बी डी लिखा है,
अगर बी डी लिखा है तो मैं डी बी नहीं लिख सकता, बिकॉज बी डी एंड डी बी दोनों सेम है, ठीक है। फिर डी ए लिख सकता हूँ क्या? डी ए नहीं लिख सकता, बिकॉज देखो यहाँ पे ए डी मैंने लिखा हुआ है, तो डी ए मैं नहीं लिख सकता। ये सब बच्चों लाइन है इसलिए, हाँ। और रे होता तो ए डी और डी ए दोनों अलग होता है, लाइन में दोनों सेम होता है, ठीक है, बिकॉज दोनों तरफ वो कितनी भी दूर तक जा सकता है। तो ये सारे नाम हम इसको दे सकते हैं। उसने बोला था ना राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन, तो कितने नाम है? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर उसने ऐसा बोला होता ना राइट द नेम ऑफ द लाइन, तो ये 7 आंसर्स में से आप कौन सा भी आंसर देते तो राइट होता, लेकिन उसने बोला सब लिखो, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। हमने नया क्या सीखा? लाइन के बाजू में अगर एक छोटा लेटर दिया है तो हम लोग सीधा उसको बोल सकते हैं लाइन, और वो छोटा लेटर यहाँ पे लिख देने का। तो ये सब इतना कॉम्प्लिकेशन देखना ही नहीं पड़ेगा, सीधा बोल देंगे लाइन एल, ठीक है। बाकी सब जगह देखो पॉइंट्स तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं ना, लाइन का नाम जब देते हैं वो स्मॉल लेटर से देते हैं। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 दिया है, ये मैच द फॉलोइंग नहीं, टाइम पास है, टीपी, ठीक है। इतना सिंपल सा दिया है मैच द फॉलोइंग। ये देखो यहाँ पे फिगर्स दिए हैं और यहाँ पे उनके नाम दिए हैं, हमको मैच करना है। बहुत इजीली मैच हो जाएगा। मैं सीधा ऐसे कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये फिगर बना के डैश डाल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ एरो है, अगर दोनों तरफ एरो है तो ये क्या है? क्या ये रे है? नहीं, रे में तो सिर्फ एक तरफ एरो होता है। क्या ये प्लेन है? नहीं, ये फ्लैट कहाँ है? तीसरा लाइन, देखो ये लाइन है ना, दोनों तरफ एरो, तो मैं इसको मैच कर सकता हूँ, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन हो गया। ये वाला देखो, इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट है, दोनों तरफ एंड पॉइंट मतलब ये किसी चीज का पार्ट है। ये क्या है? सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ना, तो इसको और इसको मैच कर दो, लाइन सेगमेंट। फिर ये क्या है? ये क्वाड्रिलैटरल है, लेकिन हमको क्वाड्रिलैटरल नहीं देखना, एक प्लेन सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस है, तो ये क्या है? प्लेन। तो इससे प्लेन की तरफ एरो बना दो। और ये वाला जो है, ये एक तरफ एंड पॉइंट फिक्स है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत दूर तक जा सकता है, दूसरी तरफ एरो है, एक तरफ फिक्स दूसरी तरफ एरो, तो ये है रे। तो इससे रे को मैच कर दो, ऐसे आ जाएगा। ये है प्लेन और ये है रे। इनको देखो ना, मैच करने के लिए हमने क्या यूज किया? ये कौन सा फिगर है? लाइन है ना, दोनों तरफ एरो है, देखो ऐसे ही टाइम पास के लिए बता रहा हूँ, ये कुछ काम का नहीं है। देखो यहाँ पे ये भी एक लाइन है ना, दोनों तरफ एरो बनाया मैंने, ये भी एक लाइन है, दोनों तरफ एरो बनाया। आपको पता था कि इसको लाइन बोलते हैं? ऑब्वियसली पता था। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करके देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। याद रखना, एग्जाम में ऐसे मैच करके मत आ जाना। एग्जाम में ये वाला फिगर बनाना, फिर बाजू में लिखना लाइन, फिर ये वाला फिगर बनाना और बाजू में लिखना लाइन सेगमेंट, ये वाले फिगर के बाजू में लिखना प्लेन, ये वाले फिगर के बाजू में लिखना रे। ओके, इधर ही एरो बना के आओगे तो टीचर मस्त वाला एरो बना के 0 देगी, बोलेगी ये मिला आपको। मैच द कॉलम वैसे नहीं लिखते, मैच द कॉलम आपको लिख के बताना पड़ता है, ये किसके साथ जाएगा, ये किसके साथ जाएगा, ये एरो नहीं चलते। ओके, नेक्स्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। अब ये कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस नया नाम लग रहा है, कुछ नया नहीं है, पुराना ही है, अभी के लिए इग्नोर करो। पहले हम फाइंड आउट करते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या थे? जो भी दोनों लाइन आप कितने भी लंबे तक लेके जाओ, वो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, वो पैरेलल है। क्या मैं बोल सकता हूँ लाइन ए, इसको मैं लाइन ए बोलूंगा, देखो इसमें छोटा लेटर ना सामने लिखा है ना लाइन के बाजू में, तो ये है लाइन ए और लाइन बी। मैं बोल सकता हूँ क्या पैरेलल है? नहीं बोल सकता, बिकॉज ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं ना। पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटते, कितने भी दूर तक खींच लो वो लाइन हमेशा एक दूसरे से दूर रहेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पे जो मिल रहे हैं लाइन ए लाइन बी, ये तो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो पैरेलल नहीं है। बी और सी भी देखो एक दूसरे को काट रहे हैं, बट आप अच्छे से इमेजिन करो, देखो बी और एम ये दोनों एकदम पैरेलल है, कितना भी दूर खींच लो ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। हाईलाइट कर देता हूँ इनको, दिख रहा है? ये दोनों लाइन में कितने भी दूर खींच लो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, तो लाइन बी एंड एम एक दूसरे को पैरेलल है। वैसे ये क्यू भी देखेंगे ना, तो एक क्यू भी इन दोनों को कभी नहीं मिलने वाली। इसको भी रेड कर दूं, आपको समझ में आया इसके लिए? देखो यहाँ पे ये बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू एक दूसरे को कभी नहीं मिलने वाली, तो ये 3 लाइन क्या है? पैरेलल। तो लिख देता हूँ नीचे पैरेलल लाइंस में इसको, तो ये 3 पैरेलल हो गई। अभी और पैरेलल लाइंस देखनी है, इसलिए रेड कलर में इरेज कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये लाइन ए जो है और ये लाइन पी जो है, ये भी एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी, कितना ही दूर लेके जाओ, देखो एक डायरेक्शन में जा रही है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, देखो, तो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी, तो ये भी पैरेलल है ना। कलर करके बताऊं तो ऐसे आ जाएगा, देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है समझने में। सिर्फ ये 2 लाइन देखो, बाकी कोई लाइन मत देखो, बाकी सारे लाइंस को इग्नोर करो, आपको दिखेगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। शायद आपको एग्जाम में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि बीच में लाइन है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये ऑरेंज लाइंस को देखो तो आपको समझेगा ये दोनों लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइन ए एंड लाइन पी आर ऑल्सो पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो लिख देते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस लिख दिया है। पहला वाला था लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू, ये वाला देखो बी एम क्यू। फिर दूसरा सेट था लाइन ए, लाइन पी, ये जो येलो वाला मैंने अभी कलर किया है। आ गया समझ में पैरेलल लाइंस? अब हम करेंगे कॉन्करेंट लाइंस। मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है बताया था, कॉन्करेंट लाइंस टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था पहले, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब आपको मैं सिखाता हूँ कि कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है। बहुत ही सिंपल है,
देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि दो लाइंस एक दूसरे को जब मिलेंगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। याद है ना ये? और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये रिवीजन है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दो लाइंस जो एक दूसरे से मिलती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। याद है आपको? दो लाइंस जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। याद है? ऐसे जाती थी, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी तो पैरेलल लाइंस। ओके, अब तीसरा है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे दो से ज्यादा लाइंस होंगी और वो एक पॉइंट से पास होंगी तो उनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। इंटरसेक्ट ही कर रही है ये पॉइंट पे, लेकिन दो से ज्यादा लाइंस है। यहाँ पे कितनी लाइन है देखो, एक लाइन है क्यू, एक लाइन है आर और तीसरी लाइन है एस। देखो तीन लाइंस है, चार भी हो सकती है, एक चौथी लाइन भी यहाँ से पास कर सकता हूँ। सेम पॉइंट से पास हो रही है, सब लोग एक जगह मिल रहे हैं, यहाँ मिलके पार्टी कर रहे हैं। दो से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट पे मिलके पार्टी करेंगे तो उनको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। और ये पार्टी जहाँ पे हो रही है, ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, स्पेलिंग देख लो, कॉन्करेंट लाइंस, और जो पॉइंट पे ये लोग मिल रहे हैं उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंट लाइंस कितनी होती है? मिनिमम 3 होती है, 3 या 3 से ज्यादा। अगर दो लाइंस है, अगर दो है तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर 3 से ज्यादा है और एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा और एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो उनको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। सेम चीज है दोनों, सिर्फ नंबर बदल रहा है। ओके, तो दो लाइन दिखी तो कॉन्करेंट मत बोलना, दो लाइन तो इंटरसेक्टिंग। अगर 3 या 3 से ज्यादा दिखी तो कॉन्करेंट लाइंस। ओके, तो अब ये क्वेश्चन में देखो, क्लियरली आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे 3 या 3 से ज्यादा लाइन है। कितनी लाइन मिल रही है देखो, 1 2 3 4, ये चारों लाइन एक ही पॉइंट के थ्रू पास हो रही है। अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक पॉइंट से पास होंगी तो उनको क्या नाम देते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होगा? जो पॉइंट से वो चारों लाइन पास हो रही है। तो ये पॉइंट ए है ना नाम उसका, तो यहाँ पे कॉन्करेंट लाइंस कौन सी है? लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, और ये वाली लाइन का नाम क्या है? नाम नहीं दिया तो हम लोग उसको एडी बोल देते हैं, लाइन एडी। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक नाम दिया होता, नाम नहीं दिया है तो ये लाइन एडी बोल देंगे। तो ये चारों लाइन, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन एडी, ये सारी लाइंस पॉइंट ए से पास हो रही है। तो ये कॉन्करेंट लाइंस है और पॉइंट ए उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, फिर दूसरी कॉन्करेंट लाइंस ढूंढते हैं इसमें। तो यहाँ पे कॉन्करेंट लाइंस फर्स्ट वाला लिख लिया, लाइन एडी, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, ये चारों लाइन कॉन्करेंट है। उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है? पॉइंट ए। ये पॉइंट ए पे मिलकर पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाले पॉइंट पे ये लाइन एडी और लाइन एम दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कॉन्करेंट लाइंस है क्या? नहीं, मैंने आपको बताया था दो लाइंस होगी तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो ये उसने पूछा है क्या क्वेश्चन में? नहीं पूछा, कॉन्करेंट लाइंस पूछा है, तो ये मत लिखना। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट डी पे ये एक लाइन आ रही है, ये एक लाइन आ रही है और ये एक लाइन आ रही है, तीन लाइन आ रही है ना। 3 या 3 से ज्यादा होगी तो कॉन्करेंट लाइंस है। तो मैं वापस यहाँ पे बोल सकता हूँ लाइन पी, लाइन क्यू, और ये वाली लाइन कौन सी है? लाइन एडी। दिख रहा है ना, यही वाली लाइन है, लाइन एडी, लाइन पी, लाइन क्यू, ये तीनों ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कौन सी लाइंस है? कॉन्करेंट लाइंस, और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है? पॉइंट डी। आया समझ में? ध्यान ये रखना है बच्चों कि ये वाली कॉन्करेंट नहीं है, ये दोनों लाइन तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। उसने पूछा नहीं इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसने सिर्फ कॉन्करेंट लाइंस पूछा है। तो मैं लिखूंगा लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन एडी आर कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज डी, क्योंकि वो डी पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा इसका आंसर, लाइन एडी, लाइन पी एंड लाइन क्यू। एडी, लाइन पी एंड लाइन क्यू, ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट लाइंस हैं एंड पॉइंट डी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। आ गया समझ में? तो ये पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, पहले पैरेलल लाइंस निकाला फिर कॉन्करेंट लाइंस निकाला। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया समझ में? तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 चारों सॉल्व किया और ये प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिया। तो हमारा प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे खत्म होता है और फर्स्ट चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। 6th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशंस दिया हुआ है। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।